नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल में हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो में आज बात करते हैं पैरेलल इन्वर्टर की। हम समझेंगे एक पैरेलल इन्वर्टर का सेंटर टेप सर्किट किस तरह से कार्य करता है और डीसी को एसी बनाते समय अलग अलग टाइमिंग पे जब हम ट्रिगर करते हैं थायरिस्टर को तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लास सी कम्यूटेशन किस तरह से होता है और स्क्वायर वेव आउटपुट कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सेंटर टेप पैरेलल इन्वर्टर के सर्किट में ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी में दो बराबर हिस्से हैं और मिड में एक टेपिंग ली हुई है और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ एक आरएल लोड लगा हुआ है। जो डीसी सप्लाई है उसे एसी में बनाने के लिए दो थायरिस्टर स्विच का प्रयोग किया गया है और इन दोनों थायरिस्टर के इस कॉमन एनोड कनेक्शन पे बैटरी का पॉजिटिव सिरा लगाकर दोनों थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है और बैटरी का जो दूसरा सिरा है वो हमारे ट्रांसफार्मर की मिड प्राइमरी से जुड़ा हुआ है। एक कैपेसिटर का इस्तेमाल कम्यूटेशन के लिए किया जाता है और इस कैपेसिटर का कनेक्शन इस पूरी प्राइमरी के दोनों हाफ के किनारों पे यहाँ जैसे चित्र में दिखाया गया उस तरह से किया हुआ है। अगर आप इस कैपेसिटर को लोड के साथ इक्विवेलेंट सर्किट में देखें तो ये जो कम्यूटेटिंग कैपेसिटर है वो लोड के पैरेलल में है, इसलिए इस तरह के इन्वर्टर को हम पैरेलल इन्वर्टर कहते हैं। और जो कम्यूटेशन का तरीका है हम लोग समझेंगे वो यहाँ क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन है जिसमें किसी एक थायरिस्टर को बंद करने के लिए जब दूसरे थायरिस्टर को टर्न ऑन किया जाता है तो ये जो प्री चार्ज्ड कैपेसिटर है वो पहले से चल रहे थायरिस्टर को रिवर्स बायसिंग देके बंद करने का काम करता है। और ऐसे कम्यूटेशन में जब थायरिस्टर बंद हो जाता है तो कैपेसिटर का जो बचा हुआ डिस्चार्ज करंट है वो ऐसे एंटी पैरेलल थायरिस्टर के एंटी पैरेलल लगे हुए डायोड से फ्लो करता है और ऐसे डायोड को हम फीडबैक डायोड कहते हैं। सारा कम्यूटेशन और डीसी से एसी बनना हमें समझ में आएगा, लेकिन इस सर्किट को याद करना बहुत आसान है। अगर हम एक सिंगल फेज मिड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट जानते हैं तो आप देखिए कि ये जो एसी इनपुट लगाया हुआ है वहां हमारा एसी आउटपुट का लोड आ गया इन्वर्टर में, और जहां हम रेक्टिफायर में रेक्टिफाइड आउटपुट लेते थे वहां हमने डीसी इनपुट लगा दिया है और डायोड की जगह जो स्विच है वो थायरिस्टर्स आ गए हैं। और आप देखिएगा कि बस आपने इनपुट और आउटपुट चेंज किया है और आपका ये जो मिड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है वो ही सेंटर टेप इन्वर्टर बन गया है। सारी वर्किंग समझ में आई जाएगी, सर्किट याद करना आसान है। शुरू कर दें हमारे इस इन्वर्टर की वर्किंग को। हमारे परिपथ की वर्किंग शुरू होती है जब हम थायरिस्टर 1 को ट्रिगर पल्स देते हैं। थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है बैटरी के कारण और जैसे ही इसे ट्रिगर पल्स बनेगी ये इस कैपेसिटर की मदद से पहले से चल रहे थायरिस्टर T2 के कम्यूटेशन का काम कर देगा और इस इंडक्टर में जो सर्किट के सीरीज में है उसमें करंट की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए इस थायरिस्टर में करंट दूसरे थायरिस्टर से शिफ्ट हो जाएगा और ये करंट इस प्राइमरी के ऊपर वाले भाग में इस बैटरी को कनेक्ट कर देगा और ये जो मेरा डॉट टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़कर और सारी डॉट कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव हो जाएगी। और आप देखेंगे कि इस वाइंडिंग में करंट शुरू में थोड़ा तेज लेकिन बाद में लगभग एक समान दर से, और लास्ट में जब हम दूसरे थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे उस समय कोई स्विचिंग सर्ज होगा तो फ्लक्स में कुछ अजीब तरह का तेज परिवर्तन होकर और फ्लक्स का वेरिएशन चेंज करेगा, थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस क्षण से और इस क्षण के बीच में इस वाइंडिंग में करंट और फ्लक्स एक समान दर से बढ़ते हैं और फ्लक्स के इस परिवर्तन से हर फेरे में वोल्टेज आती है, क्योंकि प्राइमरी में ये जो दोनों हाफ है ऊपर का आधा हिस्सा और नीचे का आधा हिस्सा इसमें फेरे समान है तो ये जो वोल्टेज है वो यहाँ प्राइमरी में जितनी वोल्टेज बनाती है उतनी ही सेकेंडरी से बनाएगी और ये जो 2Vs वोल्टेज है वो यहाँ कैपेसिटर पे चार्जिंग कर देगी। ये जो Vs वोल्टेज है वो प्राइमरी में जो ऊपरी आधा हिस्सा है उसमें आ जाएगी और क्योंकि निचले आधे हिस्से में भी इतनी ही वोल्टेज है तो ये Vs और ये Vs मिलकर टोटल 2Vs इस कैपेसिटर के ऊपर यहाँ चार्जिंग वोल्टेज हो जाएगी। इस दौरान फ्लक्स के बदलाव से हमारे एसी आउटपुट का जो सेकंड नेगेटिव हाफ है सप्लाई का वो तब आएगा जब हम थायरिस्टर 2 को, जो यहाँ चित्र में दिख नहीं रहा है, उसे ट्रिगर करेंगे। थायरिस्टर 2 को ट्रिगर करने पर क्या होगा समझते हैं। जब हमारा थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा था तो लोड में ऊपरी सिरे पॉजिटिव के साथ एक एसी आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही थी और ये कैपेसिटर पे सप्लाई से 2 गुनी वोल्टेज आई हुई। हम अपनी
यानी एसी साइकिल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब नेगेटिव पल्स आउटपुट में स्क्वायर वेव की बनानी है तो हम थायरिस्टर 2 को ट्रिगर पल्स देते हैं। तो ये जो ग्रीन हाईलाइट में जो सेक्शन आ रहा है कैपेसिटर के साथ दोनों थायरिस्टर का, वो एक कम्यूटेशन का प्रोसेस शुरू करेगा। जैसे ही हमने थायरिस्टर 2 को गेट पे ट्रिगरिंग पल्स दी है, ये पहले से ऑन थायरिस्टर और ये दूसरा थायरिस्टर कैपेसिटर के साथ एक बंद परिपथ का हिस्सा बना देगा और इस कैपेसिटर की आप देखिए सप्लाई से दोगुनी वोल्टेज का जो पॉजिटिव सिरा है वो मेरे पहले से चल रहे थायरिस्टर के कैथोड की तरफ आकर इस थायरिस्टर पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देगा और ऐसी स्थिति में इसका करंट तत्काल बंद हो जाएगा और एक हल्का रिवर्स रिकवरी करंट इस लोकल लूप में कैपेसिटर के डिस्चार्ज से बहना शुरू हो जाएगा। जब तक दोनों बाहरी जो 4 परतें, जो मेरे थायरिस्टर की 4 परतें हैं, उसमें दोनों बाहरी परतों से पहले आवेशवाहक उल्टे बाहर निकलते हैं और बाद में अंदर जंक्शन J2 के दोनों तरफ बंद भाग में विलोपन होता है और अवक्षय परत की उत्पत्ति होती है। उस दौरान रिवर्स रिकवरी करंट बहता है और जब मेरा ये थायरिस्टर रिकवर हो जाएगा तो कैपेसिटर का जो बचा हुआ डिस्चार्ज करंट है वो इस डायोड के थ्रू, एंटी पैरेलल जो डायोड लगा हुआ है उसके थ्रू इस परिपथ में अपना रास्ता बनाएगा और इस दौरान डायोड थायरिस्टर को बंद होने के लिए जो आवश्यक रिवर्स वोल्टेज है वो अप्लाई करेगा और थायरिस्टर T1 का कम्यूटेशन किसी अंतराल में हो जाएगा। इस दौरान कैपेसिटर के डिस्चार्ज करंट से इस कोर में फ्लक्स के कुछ वेरिएशंस होंगे और हमारा ये जो इंडक्टर है वो करंट की कंटिन्यूटी बनाते हुए पहले से जो थायरिस्टर में करंट जा रहा था उस करंट को दूसरे थायरिस्टर पे इस कैपेसिटर की मदद से डाइवर्ट कर देगा। और आप देखेंगे कि जो मेरी बैटरी है उसका कनेक्शन पहले इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के ऊपरी आधे हिस्से से था, अब इसका कनेक्शन है वो थायरिस्टर 2 के साथ मेरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के निचले आधे हिस्से से हो जाएगा और ये जो बैटरी का प्लस सिरा है वो बिना डॉट वाले दूसरे सिरे पे आ जाएगा। जो नेगेटिव सिरा है वो डॉट वाली तरफ आ गया है, तो ये जो सारी डॉट है वो नेगेटिव हो जाएगी और पहले जो डॉट पॉजिटिव आउटपुट दे रही थी वो नेगेटिव आउटपुट देने लगेगी और इस समय मेरी कोर में जो फ्लक्स है वो जिस दिशा में पहले बढ़कर अधिकतम हो गया था उस दिशा में पहले घटेगा और फिर उसी रफ्तार से ये जो धारा उल्टी बह रही है, आप देखिए कि अब जो ट्रांसफार्मर में धारा है वो पहले जो धारा बह रही थी उससे उल्टी दिशा में चुंबकीय फ्लक्स को बनाती हुई और इस फ्लक्स को उल्टी दिशा में बढ़ाएगी और इस दौरान जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो इस वोल्टेज बटा नंबर ऑफ टर्न्स, प्रति टर्न्स वोल्टेज हो जाएगी क्योंकि दोनों हाफ में प्राइमरी के टर्न्स बराबर है तो वोल्टेज बराबर आएगी और जो मेरी डॉट सिरा है वो नेगेटिव और बिना डॉट वाला पॉजिटिव सिरा इस कैपेसिटर को जो पहले डिस्चार्ज कर रहा है उसको उल्टी दिशा में चार्ज करेगा और इस फ्लक्स के वेरिएशन से आउटपुट में एक नेगेटिव पल्स मेरी आउटपुट की आएगी। पहले थायरिस्टर के सक्सेसफुल कम्यूटेशन के बाद दूसरे थायरिस्टर के साथ भार धारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के निचले आधे हिस्से से उल्टी पोलैरिटी की वोल्टेज बनाते हुए और उल्टा फ्लक्स बनाते हुए लगातार बहती रहेगी और इस दौरान आप देखिए कि जो दोनों मेरे प्राइमरी के आधे आधे हिस्से हैं उसमें सप्लाई के बराबर वोल्टेज आने पे इस तरफ नेगेटिव और इस नीचे की तरफ पॉजिटिव कुल 2 Vs वोल्टेज इस कैपेसिटर पे चार्ज बना देगी और ये जो फ्लक्स का वेरिएशन है वो आउटपुट में फेरों के हिसाब से एक आउटपुट वोल्टेज की उल्टी पल्स जनरेट कर देगा और आप देखेंगे कि हमें एक स्क्वायर वेव फॉर्म में पोलैरिटी बदलती हुई एसी सप्लाई मिल जाएगी। हम इस एसी सप्लाई के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ फेरों की संख्या बदलकर कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा फेरे से वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी और कम फेरों से कम और फ्रीक्वेंसी मेरे थायरिस्टर की ट्रिगरिंग से डिसाइड होगी। जिस समय हम एक थायरिस्टर को बंद करने के लिए दूसरा थायरिस्टर चालू करते हैं तो जो प्री चार्ज कैपेसिटर है वो पहले से चल रहे थायरिस्टर को रिवर्स बायस लगाकर कॉम्प्लीमेंट्री क्लास C कम्यूटेशन करवा देता है। एक बार फिर इसे समझ लेते हैं और अभी मान लेते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो इस सेक्शन से डबल सप्लाई वोल्टेज के साथ चार्ज हो गया है और थायरिस्टर 2 को बंद करने के लिए हमें थायरिस्टर 1 को ट्रिगर पल्स देनी है। तो क्या प्रोसेस रहेगा समझते हैं। जैसे ही मैं थायरिस्टर T1 को ट्रिगर पल्स दूंगा ये पहले से चल रहा थायरिस्टर इस कैपेसिटर के साथ एक लोकल लूप बना लेगा और ये जो कैपेसिटर की जो सप्लाई से 2 गुनी वोल्टेज का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पहले से चल रहे थायरिस्टर के कैथोड की तरफ आकर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देगा और कैपेसिटर अपने डिस्चार्ज से इस लोकल लूप में इस पहले से चल रहे थायरिस्टर की रिवर्स रिकवरी करंट बनाएगा और जब इसकी रिकवरी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और कैपेसिटर का रिमेनिंग चार्ज फिर एक अल्टरनेट पाथ फीडबैक डायोड से बनाकर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और उसी दौरान ये जो इंडक्टर है वो करंट की कंटिन्यूटी बनाते हुए पहले
जो थायरिस्टर T2 के मार्फत नीचे के आधे हिस्से में करंट फ्लो हो रहा था, उस करंट को शिफ्ट करके और ऊपर के आधे हिस्से में फ्लो करवा देगा। और आप देखेंगे कि जो मेरी बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वो अब डॉट साइड में आके और मेरे आउटपुट की पॉजिटिव पल्स बना देगा, और दोनों प्राइमरी के आधे आधे हिस्सों में बराबर बराबर वोल्टेज 2Vs बनकर इस कैपेसिटर की उल्टी पोलैरिटी के साथ चार्जिंग कर देगी। और अब आप देखेंगे कि इस पे ये जो वोल्टेज आई हुई है वो अगले कम्यूटेशन प्रोसेस में जब T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे तो इस पहले से चल रहे थायरिस्टर के कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन का काम करेगी। तो हम अल्टरनेट थायरिस्टर को ट्रिगरिंग पल्स देकर तयशुदा फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर वेव्स प्राप्त कर सकते हैं। एक सेंटर टेप पैरेलल इन्वर्टर की सारी वर्किंग को तेजी से दोबारा दोहरा लेते हैं। इसमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर लिया गया है जिसकी प्राइमरी में दो बराबर हिस्से हैं और सेंटर की स्टेपिंग और मेरे दोनों थायरिस्टर के जो कॉमन एनोड है उसके बीच में सोर्स की डीसी सोर्स इनपुट को प्लेस किया गया है कि दोनों थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस रहे। एक इंडक्टर करंट की कंटिन्यूटी बनाने के लिए सोर्स के सीरीज में लगाया हुआ है और यहां सेकेंडरी के बाहर लोड आरएल लोड में आउटपुट एसी प्राप्त होगी। और ये जो दो एंटी पैरेलल डायोड हमने इस्तेमाल किए हैं वो कम्यूटेशन के दौरान कैपेसिटर के डिस्चार्ज करंट को रिवर्स रिकवरी होने के बाद रास्ता भी देंगे और थायरिस्टर पे जिसे बंद करना है उस पे रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे। हमारा प्रोसेस शुरू होता है पहले थायरिस्टर पे ट्रिगरिंग पल्स देने पर। जिस दौरान हम पहले थायरिस्टर को ट्रिगरिंग पल्स देंगे हमारे इस कैपेसिटर पे पुरानी एक्शन से सप्लाई से 2 गुनी वोल्टेज आई हुई है और ये थायरिस्टर इस कैपेसिटर को पहले से चल रहे T2 थायरिस्टर पे रिवर्स बाइसिंग करवाएगा और कैपेसिटर के डिस्चार्ज करंट से इस लोकल लूप में दोनों थायरिस्टर और कैपेसिटर के ये थायरिस्टर T2 का रिवर्स रिकवरी करंट का फ्लो होगा और थोड़ी ही देर में ये रिवर्स रिकवर होकर कम्यूट हो जाएगा। तो कैपेसिटर अपना बचा हुआ डिस्चार्ज करंट इस फीडबैक डायोड से फ्लो करेगा और इस थायरिस्टर का कम्यूटेशन हो जाएगा। इस कम्यूटेशन के दौरान कैपेसिटर में एक करंट का फ्लो होता है और वो करंट जो है वो शुरू में बहुत तेज मान का डिस्चार्जिंग करता है और बाद में फिर उल्टी पोलैरिटी के साथ चार्जिंग करता है और जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बिल्टअप होगा उसकी वोल्टेज अपनी पोलैरिटी बदल देगी और उस पे सप्लाई से 2 गुना उल्टी पोलैरिटी का चार्ज आ जाएगा और जिस समय ये सप्लाई से दुगनी पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाएगा तो चार्जिंग करंट 0 हो जाएगा। इस दौरान एक स्विचिंग ट्रांजिएंट बनाता हुआ क्षणिक जिस समय कम्यूटेशन प्रोसेस हो रहा है थोड़ी ज्यादा वोल्टेज बनाता हुआ लेकिन ऑलमोस्ट स्टेडी मैग्नीट्यूड का एक डीसी पल्स मेरे आउटपुट में आएगी और मैं नेगेटिव हाफ पाने के लिए थायरिस्टर 2 को ट्रिगर करूंगा। जैसे ही थायरिस्टर 2 को ट्रिगर करूंगा ये इस कैपेसिटर पे पुरानी एक्शन से आपने देखा कि दुगनी सप्लाई के बराबर वोल्टेज है और जैसे ही हमने T2 थायरिस्टर को ट्रिगर करना है ये कैपेसिटर इस पहले से रनिंग थायरिस्टर को रिवर्स बाइसिंग करेगा और रिवर्स रिकवरी करंट करेगा। कम्यूटेशन के बाद कैपेसिटर फीडबैक डायोड से डिस्चार्ज होते समय रिक्वायर्ड रिवर्स वोल्टेज मेंटेन करेगा और आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर में एक उल्टी डायरेक्शन में पहले डिस्चार्ज करंट और बाद में उल्टी पोलैरिटी का चार्ज करंट फ्लो होगा और कैपेसिटर की वोल्टेज बदल जाएगी। इसी दौरान हमारी कोर में सप्लाई के कनेक्शंस जब हम थायरिस्टर T1 को चला रहे थे तो हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के ऊपरी आधे हिस्से में लाल तीर की भांति करंट से ये फ्लक्स लगातार उल्टी दिशा में घटकर और हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है और जिस समय हमने दूसरे थायरिस्टर को ट्रिगर कर दिया है तो आप देखिए कि सप्लाई का पॉजिटिव एंड यहां नॉन डॉट सिरे पे आ गया है। नीले तीर की भांति मेरे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के निचले आधे हिस्से में जो करंट का फ्लो है वो मेरे फ्लक्स के वेरिएशंस को उल्टा कर देगा। तो आप देखिएगा कि फ्लक्स के वेरिएशन से हमारी वोल्टेज बनेगी और सेकेंडरी की वोल्टेज और प्राइमरी के किसी भी हिस्से में वोल्टेज इस तरह की एक स्क्वायर पल्स के रूप में आ जाएगी। जरा पैरेलल इन्वर्टर की मेरिट डीमेरिट को समझ लेते हैं। जो सेंटर टेप्ड पैरेलल इन्वर्टर हैं वो बहुत सरल और सस्ते और रिलायबल इन्वर्टर हैं और सभी घरेलू एप्लीकेशंस में जो इन्वर्टर्स होते हैं या यूपीएस होते हैं उसमें इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम इस्तेमाल करते हैं। सस्ती इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी सेंटर टेप्ड पैरेलल इन्वर्टर का काफ़ी उपयोग है और इसके ज़्यादा उपयोग का जो मुख्य कारण है वो इसके कम्यूटेशन प्रोसेस का जो क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन है उसका सरल और
रिलायबल होना है। हमारी जो आउटपुट है उसमें जो स्क्वायर वेव है उसे सुटेबल फिल्टर लगाकर हम क्वाजी साइनोसॉइडल बनाकर और किसी भी पावर एप्लीकेशंस के लिए जहां हमें लगभग साइन वेव जैसी वेव चाहिए उनमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे इन्वर्टर को। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है और पैरेलल इन्वर्टर केवल तब कामयाब है जब लोड करंट फिक्स वैल्यू का हो। अगर लोड करंट का मान असामान्य रूप से कम ज्यादा होता है तो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि हम जब फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो फिल्टर किसी करंट पे क्वाजी साइनोसॉइडल वेव बनाएगा, दूसरे करंट कंडीशंस पे वो वेव साइनोसॉइडल नहीं रहेगी। ऐसे पैरेलल इन्वर्टर ज्यादा पावर या वेरिएबल वोल्टेज एप्लीकेशंस पे उपयोगी नहीं है और उस समय हमें ब्रिज इन्वर्टर्स इस्तेमाल करने चाहिए। हमें लगता है कि आज की वीडियो से आपको पैरेलल इन्वर्टर के बारे में अच्छी समझ बनी होगी। हमारी अगली वीडियो में हम ब्रिज इन्वर्टर्स के बारे में बात करेंगे तो आप मकबरे और मकबरे बडफोर्ड इन्वर्टर्स को भी समझ जाएंगे और बाद में हम एक वीडियो में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से किस प्रकार साइन वेव जनरेट होती है उसे भी समझेंगे। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।